हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देख रहे हैं। हम लोगों ने अब तक हार्ट इन कॉर्डेट्स को किया। देखा हम लोगों ने जो भी कॉर्डेट्स है उनका जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड में होगा। ये जो हार्ट है ये हमेशा मेसोडर्म जर्म लेयर से अराइज होता है। और हम लोगों ने फिशेस के हार्ट को देखा। फिशेस के हार्ट के पास सिर्फ दो चैम्बर है, वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल्स। और फिशेस का जो हार्ट है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर करता है और हार्ट से उसके बाद वो गिल्स में चला जाता है। गिल्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बॉडी के पास चला जाता है। इसे हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और चूंकि फिशेस के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिर्फ, इसीलिए वैसे हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट बोलते हैं। फिर हम लोगों ने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट को देखा। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। इनके राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉमन वेंट्रिकल्स में जाके मिक्स हो जाता है और मिक्स्ड ब्लड पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और चूंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए ऐसे हार्ट को हम लोग आर्टीरियो वेनस हार्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट को देखा। बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। हम लोगों ने देखा जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से जो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इस हार्ट को भी हम लोग आर्टीरियो वेनस हार्ट कहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। देखिए, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, क्या क्या यहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा वाल्व्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा मसल्स प्रेजेंट है, ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट का बात करें तो ये हमारे चेस्ट कैविटी या इसको थोरेसिस कैविटी भी कहते हैं, वहां पे प्रेजेंट है। चेस्ट कैविटी और थोरेसिस कैविटी, ये हमारा बॉडी में जो इसका लोकेशन है ये इन बिटवीन 2 लंग्स, जो थोरेसिस कैविटी है, हार्ट जहां पे प्रेजेंट है उस जगह का नाम है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्लेंज्ड फिस्ट शेप का होता है। क्लेंज्ड फिस्ट, क्लेंज्ड फिस्ट मतलब कि हमारा जो ये मुट्ठी है इस शेप का हार्ट होता है, लेकिन आप इसको मत समझिएगा। जो हार्ट है वो ऐसा होता है, दैट्स ऐसा हार्ट होता है। ये जो हार्ट है ये हार्ट का एपेक्स कहलाता है और ये हार्ट का बेस कहलाता है। हमारे लंग्स के नीचे जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज डायफ्राग्राम, उसके ऊपर जो हार्ट है वो ऐसे सिचुएटेड है। एंड जो हार्ट का एपेक्स है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और ये जो एपेक्स है ना, ये लेफ्ट लंग्स के अंदर थोड़ा सा एंटर करता है और कार्डियक नॉच का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग इसको डायग्राम में देखना चाहे, क्या बोले कि जो हार्ट है वो मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट है। ये जो हमारा मुट्ठी है इस साइज का हार्ट होता है, और ये जो हार्ट है ये दोनों लंग्स के बीच में, सपोज दैट दिस इज अ राइट लंग्स एंड दिस इज अ लेफ्ट लंग्स, और ये जो हमारा हार्ट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है इन बिटवीन 2 लंग्स, इसका जो एपेक्स है वो स्लाइटली जो लेफ्ट लंग्स है वहां पे थोड़ा सा घुसा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्डियक नॉच का। ये है कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच।
और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये एग्जैक्ट लोकेशन है हार्ट का हमारे बॉडी में। चूंकि ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। और ये जिस जगह पे प्रेजेंट है, इस जगह का नाम है मीडिया स्टेनम। और इसका जो हार्ट का जो बेस है वो यहां पे ऐसे इस डायफ्राग्राम में पड़ा हुआ है। दिस इज अ डायफ्राग्राम। ये ह्यूमन हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन है इन बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिस कैविटी। देखिए, इसके बाद अगर हम लोग हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें, मतलब कि बाहर से ये कैसा दिखेगा एक्सटर्नली, तो अगर हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम लोगों को क्या दिखेगा। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैमल्स होता है उनके पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये जो हार्ट है वो बाहर से भी देखने से हम लोग को पता चल जाएगा 4 चैम्बर्ड है, क्योंकि हार्ट में कुछ डिमार्केशंस प्रेजेंट है। हार्ट में कुछ डिमार्केशंस प्रेजेंट है जो कि बाहर से भी दिखता है। और इन डिमार्केशंस का क्या नाम है, अगर ये एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो सीखेंगे। देखिए, जैसे कि हार्ट 4 चैम्बर्ड है। देखिए, ये 2 आर्टरिया है। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी हम यहाँ पे डिमार्केशंस दिखा रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है। देखिए, ये है राइट एट्रियम, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल्स एंड दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अगर हम लोग एट्रियम के साइज का बात करें तो ये पूरे हार्ट में 1/3 होता है। मतलब कि जो एट्रियम है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वेंट्रिकल्स बड़ा होता है। ये 2/3 होता है वेंट्रिकल्स का साइज। ये 1/3 ऑरिकल्स का साइज है और ये 2/3 वेंट्रिकल्स का साइज है। देखिए, ये जो डिमार्केशंस प्रेजेंट है जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट कर रहा है। अगर ये जो ग्रूव है ना, ये जो ग्रूव है, अगर ये बहुत ज्यादा डीप है, डीप इन द सेंस ये अगर बहुत ज्यादा डीप है तो इसको हम लोग फिजर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजर। और अगर ये थोड़ा कम डीप है, कम गड्ढा है, तो ये कहलाएगा सल्कस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गड्ढा है तो फिजर और कम गड्ढा है तो सल्कस। तो ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को एक्सटर्नली जो चीज सेपरेट कर रहा है उसका नाम है इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट कर रहा है उसका नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर सल्कस। और जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर ग्रूव्स। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट का जिसमें हम लोगों को कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड दिखता है। 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स है। जो एट्रियम को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है इंटर ऑरिक्यूलर सल्कस। जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर सल्कस। और जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर ग्रूव्स। ठीक है, अगर कम गड्ढा है, ये जो डिमार्केशन से अगर कम गड्ढा है तो सल्कस कहलाएगा। अगर ज्यादा गड्ढा है, ज्यादा डीप है, या ग्रूव अगर ज्यादा डीप है तो वो फिजर कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, कौन कौन सा ब्लड वेजल्स वहां पे प्रेजेंट है, कितने लेयर्स है हार्ट का। देखिए, हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही बात कर लेते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज सराउंडेड बाई 2 लेयर्स, है ना। जैसे कि ये मान लो जो ह्यूमन हार्ट है ये बाहर से एक्सटर्नली ये इट इज सराउंडेड बाई अ 2 लेयर। जो सबसे बाहर वाला यानी कि जो आउटर लेयर है इसका नाम है पेराइटल लेयर। क्या नाम है इसका? पेराइटल लेयर। और इनर लेयर का नाम है विजरल लेयर। विजरल लेयर। इन दोनों को मिलाकर, पेराइटल लेयर और विजरल लेयर को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम।
ये आउटर कवरिंग है या बोल सकते हैं मेम्ब्रेन है हार्ट का, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है हार्ट का, पेरिकार्डियम। ये जो दोनों लेयर है दैट इज पेराइटल लेयर एंड विजरल लेयर, इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है इस स्पेस का नाम है पेरिकार्डियल स्पेस। क्या नाम है इसका? पेरिकार्डियल और स्पेस। और इस स्पेस में प्रेजेंट है फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है यहां पे प्रेजेंट है फ्लूइड और इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करता है? तो ये हार्ट का, या हम लोग बोल सकते हैं ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका 3 फंक्शंस है। सबसे पहले तो ये हार्ट का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल शॉक और इंजरी से बचाता है। इसके बाद देखो हम यहां पे लिख रहे हैं पेरिकार्डियल का फंक्शन, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन। जो पहला फंक्शन है इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड का, एक तो ये फ्लूइड है तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। दूसरा काम है ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मैकेनिकल शॉक और इंजरी से बचाता है, मैकेनिकल शॉक और इंजरी से बचाता है और हार्ट को डिहाइड्रेट होने से भी रोकता है, प्रिवेंट डेसिकेशंस। ये काम है पेरिकार्डियल फ्लूइड का दैट इज प्रेजेंट इन अ पेरिकार्डियल स्पेस। जो आउटर लेयर है दैट इज पैराइटल लेयर, इनर लेयर इज विजरल लेयर। कलेक्टिवली इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हार्ट को मैकेनिकल शॉक और इंजरी से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है, मैकेनिकल शॉक से बचाता है और डिहाइड्रेट होने से भी रोकता है। डेसिकेशंस उसको बोलते हैं, डिहाइड्रेट होना इसको डेसिकेशंस, प्रिवेंट डेसिकेशन। तो ये फंक्शंस है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हार्ट का 4 चैम्बर्ड है वो इंटरनली कैसा दिखता है, कौन कौन सा ब्लड वेसल्स वहां प्रेजेंट है, कौन कौन सा मसल्स वहां प्रेजेंट है, कौन कौन सा वाल्व्स प्रेजेंट है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए अगर हम लोग हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो देखो हार्ट का जो इनर वॉल है, हार्ट का जो इनर वॉल है यहां पे 3 लेयर प्रेजेंट है। हार्ट का जो इनर वॉल है यहां पे 3 लेयर प्रेजेंट है। आउटर वॉल का नाम है एपिकार्डियम, आउटर वॉल का नाम है एपिकार्डियम, या हम लोग बोल सकते हैं एपिकार्डियम इज अ आउटर लेयर, है ना। आउटर लेयर मतलब अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला कौन था? बाहर वाला था पेराइटल लेयर। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन था ना वो पेराइटल लेयर है। देखो यहां पे जैसे अगर हम लोग बात करें दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो ये जो हमको दिख रहा है ना दिस इज एपिकार्डियम, दिस इज एपिकार्डियम। और अंदर वाले का नाम है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है। और इसके बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट है, इस बीच वाले लेयर का नाम है मायोकार्डियम। क्या नाम है इसका? मायोकार्डियम। देखो ये जो आउटर लेयर है एपिकार्डियम, ये बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं ये। एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके बाद जो मिडिल वाला लेयर है दैट इज मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम है ये बना होता है कार्डियक मसल्स का, कार्डियक मसल्स का। लेकिन जो अंदर वाला सबसे इनर लेयर है दैट इज इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम ये भी बना हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम का, मतलब कि फ्लैटेंड सेल्स का, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हार्ट का इनर वॉल है, ठीक है।
सबसे बाहर वाले वॉल का नाम है एपिकार्डियम, बीच वाले का नाम है मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाले का नाम है इंडोकार्डियम। इसमें से एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं ये। और ये मायोकार्डियम बीच वाला जो कार्डियक मसल्स है, यही कार्डियक मसल है ना जिसके पास प्रॉपर्टीज है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, यही मायोकार्डियम है। कार्डियक मसल्स फाइबर्स है ये। देखो अगर हम लोग ऑरिकल्स के वॉल का बात करें, तो जो ऑरिकल्स का वॉल होता है वो थिन होता है। दिस इज अ राइट ऑरिकल, दिस इज अ लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो ऑरिक्यूल्स का वॉल है ये थिन वॉल होता है। ऑरिकल्स हैव थिन वॉल एज कंपेयर्ड टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऑरिकल्स का थिन वॉल होता है जबकि वेंट्रिकल्स का थिक वॉल होता है। लेकिन इसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इसका सबसे ज्यादा थिक वॉल होता है। अगर देखो, अगर हम लोग बोले ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में किसका वॉल मोटा है, तो वेंट्रिकल्स का वॉल। लेकिन वेंट्रिकल्स में भी, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी कौन ज्यादा थिक है, तो सबसे ज्यादा थिक है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। हम लोग आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी देखो बस इतना जान लो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इसको ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना है, तो एरिया ज्यादा है, इसीलिए जो वेंट्रिकल्स का वॉल है वो थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वॉल ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में पंप करना होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल्स को क्या करना होता है, जो ब्लड है वो लंग्स के पास पंप करना होता है। तो लंग्स तो यहीं पे है ना, दो लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है, तो राइट वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करेगा तो इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पंप करना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी में पंप करना है, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वॉल ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। अगर हम लोग ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच कंपेयर करें तो ऑरिकल्स का वॉल थिन होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। तो ये हुआ हार्ट का बात। अब देखो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो हार्ट का चैम्बर्स है इसमें कौन कौन सा ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है। देखो अगर हम लोग सबसे पहले राइट एट्रियम का बात करें तो राइट एट्रियम में दो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है। ठीक है, राइट एट्रियम में दो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट है सुपीरियर वेना कावा का, एक ब्लड वेजल्स है सुपीरियर वेना कावा का। देखो वेना कावा मतलब वेन्स होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन्स होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। अभी बस आप लोग देखिए कौन कौन सा ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है। सबसे बड़ा सुपीरियर वेना कावा, ये एक ओपनिंग हो गया। दूसरा ओपनिंग है इंफीरियर वेना कावा का, दूसरा ओपनिंग है इंफीरियर वेना कावा का। ये दोनों ओपनिंग राइट ऑरिकल्स का ओपनिंग है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल्स का बात करें तो राइट वेंट्रिकल्स में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है और ये ओपनिंग होता है पल्मोनरी आर्टरी का। राइट वेंट्रिकल्स में एक ओपनिंग प्रेजेंट है और ये ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट ऑरिकल्स में देखें तो यहां पे 4 ब्लड वेजल्स का ओपनिंग है और ये चारों किसका ओपनिंग है, पल्मोनरी वेन्स का, पल्मोनरी वेन्स का। इसका क्या फंक्शन है अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एक ओपनिंग्स है और ये जो ओपनिंग्स है ब्लड वेजल्स का ओपनिंग है और ये है एओर्टा का। तो आप लोग यहां पे देख लेना कौन सा ओपनिंग किस चैम्बर में प्रेजेंट है। राइट ऑरिकल्स में सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ऑरिकल्स में पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एओर्टा। ये सारे ओपनिंग्स है और ये जो ओपनिंग्स है ये ओपनिंग्स किसका है, ये ओपनिंग ब्लड वेजल्स का है, जो कि हार्ट के पास ब्लड लाएगा और हार्ट से ब्लड फिर दूर ले जाएगा। ये यही काम है इसका। देखो आगे हम लोग देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे कि हम लोग अभी क्या देखे, एक्सटर्नली कौन सेपरेट कर रहा है राइट और लेफ्ट साइड को, तो हम लोग बोले सल्कस। लेकिन अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच ये जो सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम।
इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ये सेप्टम क्या है? ये मेम्ब्रेन है जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, या हम लोग बोले ये जो सेप्टम है ये एक मेम्ब्रेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल्स और राइट ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, दिस इज कॉल्ड इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है इसका नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट कर रहा है, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसको जो सेपरेट कर रहा है इसका नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। जो दो ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, और जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है उसका नाम है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसके बाद देखिए हार्ट में कौन कौन सा मसल्स प्रेजेंट है। This is a right auricle, this is a left auricle, this is a right ventricle, this is a left ventricle. देखो ये जो हार्ट का इनर वॉल है ये ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ होता है, ठीक है ना, ये स्मूथ नहीं होता है। कैसे प्रेजेंट है? तो ये रिजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या है? रिजेस है, ये रिजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम ऑरिकल्स का रिजेस या वेंट्रिकल्स का रिजेस को देखें तो दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो रिजेस है ना, ये जो रिजेस है इसका काम क्या है? देखो ये स्मूथ नहीं है, रिजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इसलिए प्रेजेंट है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को होल्ड कर सके। जैसे यहां पे पॉकेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे पॉकेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड को होल्ड कर सके। ये रिजेस का काम क्या है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया टू होल्ड्स मोर ब्लड। यानी कि अगर हम लोग हार्ट का जो इनर वॉल है उसको देखें तो वो स्मूथ नहीं है, वो रिजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को होल्ड करके रख सके। अब देखो ये जो एट्रिया का रिजेस है इसका नाम है, ये जो मसल्स है ना इसका नाम है, एट्रिया के रिजेस का नाम है पैक्टिनेट मसल्स। क्या नाम है इसका? पैक्टिनेट मसल्स ऑफ एट्रिया। अगर आप देखेंगे वेंट्रिकल्स का जो रिजेस है ये थोड़ा लार्ज होता है और थोड़ा यहां पे ज्यादा पॉकेट बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम है कॉलमने कार्निये। इसका नाम है कॉलमने कार्निये, या इसी का दूसरा नाम है ट्रेबिकुले, ट्रेबिकुले कार्निये, ट्रेबिकुले कार्निये। ठीक है ना, ये पैक्टिनेट मसल्स एट्रिया के इनर वॉल का नाम है, कॉलमने कार्निये वेंट्रिकल्स के इनर वॉल का नाम है। अब देखो ये जो कॉलमने कार्निये है इसी के ऊपर, या बोल सकते हैं ये जो कॉलमने कार्निये है इसी के एक्सटेंशन से
एक स्पेशल मसल्स का फॉर्मेशन होता है यहां पे, ठीक है। राइट साइड में 3 होता है और लेफ्ट साइड में 2 होता है। ये क्या है? ये कॉलमने कार्निये का एक्सटेंशंस है, कॉलमने कार्निये का एक्सटेंशंस है। इसका नाम होता है पैपिलरी मसल्स। ये सब क्या है? इधर वाला भी ये सब है पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स क्या काम है इसका हम लोग समझेंगे। हम लोग अभी इतना देखें कि जो हार्ट का इनर वॉल है वो स्मूथ नहीं है, रिजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। इन रिजेस का काम क्या है? तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को होल्ड कर सके। हम लोग उसके बाद देखें कि जो एट्रिया है उसके रिजेस का नाम है पैक्टिनेट मसल्स और वेंट्रिकल्स के रिजेस का नाम है कॉलमने कार्निये या ट्रेबिकुले कार्निये। ये कॉलमने कार्निये के एक्सटेंशन से फॉर्मेशन होता है पैपिलरी मसल्स का। ये राइट साइड में 3 होता है और लेफ्ट साइड में 2 होता है। अब देखो इन्हीं पैपिलरी मसल्स से अराइज होता है एक इलास्टिक फाइबर जो कि कोलेजिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसका नाम है कॉर्डे टेंडिने। क्या नाम है इसका? कॉर्डे टेंडिने। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कॉर्डे टेंडिने। CHORDAE TENDINE, कॉर्डे टेंडिने। ये कॉर्डे टेंडिने इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोलेजिन प्रोटीन का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है? कोलेजिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये कॉर्डे टेंडिने का देखो एक साइड से ये इस यहां पे वाल्व्स प्रेजेंट होगा। हम लोग देखेंगे कौन सा वाल्व है। अभी आप इतना समझ लो, इधर साइड राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होता है। यानी कि ये जो कॉर्डे टेंडिने है वो एक साइड से वाल्व से अटैच है और दूसरे साइड से यानी कि वेंट्रिकल्स के वॉल के साइड से इस पैपिलरी मसल्स से अटैच है। इसका काम क्या है? ये इस कॉर्डे टेंडिने का ये क्या करता है ना, जब वेंट्रिकल्स पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि अगर वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ है और जब वेंट्रिकल्स पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये कॉर्डे टेंडिने ये दोनों वाल्व्स को पकड़ के रखता है ताकि ये दोनों खुल ना जाए। अगर मान लो कॉर्डे टेंडिने काम नहीं किया तो क्या होगा? ये दोनों वाल्व्स खुल जाएगा और वेंट्रिकल्स का बल्ब वापस से वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो वापस से ऑरिकल्स में चला जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये कॉर्डे टेंडिने इन दोनों वाल्व्स को पकड़ के रखता है ताकि जब पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड एंटर करे और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में ब्लड एंटर करे, वापस ऑरिकल्स में नहीं जाना चाहिए। तो कॉर्डे टेंडिने का यही काम है। ये कॉर्डे टेंडिने क्या करता है? तो ये वेंट्रिकल्स को पकड़ के रखता है ताकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय जो ब्लड है वो एट्रिया में एंटर ना कर जाए। ठीक है, यही काम है कॉर्डे टेंडिने का। तो यहां पे हम लोग देखे, अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? कॉलमने कार्निये के एक्सटेंशन का नाम है पैपिलरी मसल्स। लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 2 है। इस एक्सटेंशन से अटैच है कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने एक इलास्टिक फाइबर है जो कि कोलेजिन प्रोटीन्स का बना हुआ है, जो कि ये वाल्व्स को पकड़ के रखता है ताकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय ब्लड वापस ऑरिकल्स में ना चला जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वाल्व्स प्रेजेंट है हमारे हार्ट में, कौन कौन सा वाल्व्स प्रेजेंट है। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखो, अब जो हमारा हेडिंग है वो है वाल्व्स ऑफ हार्ट। वाल्व्स ऑफ हार्ट। हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे हार्ट का।
देखो ये हार्ट बन चुका है, ये मेरा राइट ऑरिकल्स है, ये मेरा लेफ्ट ऑरिकल्स है, ये मेरा राइट वेंट्रिकल्स है, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। राइट ऑरिकल्स में दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग है सुपीरियर वेना कावा का, दिस इज अ सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। दूसरा ओपनिंग है इंफीरियर वेना कावा का, ये इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा। यहां पे प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है जो कि जाता है राइट लंग्स के पास और जाता है लेफ्ट लंग्स के पास। ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हम लोग अभी वाल्व्स को पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा वाल्व प्रेजेंट है ये जानना चाहते हैं। तो ये मेरा पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल्स से ओपन होता है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है। यहां पे प्रेजेंट है मेरा पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन्स है, 2 पल्मोनरी वेन्स आता है राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से और 2 पल्मोनरी वेन्स आता है राइट लंग्स से। ये मेरा पल्मोनरी वेन्स है, दिस इज अ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। ये भी क्या है, पल्मोनरी वेन्स। अब देखो यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एक ओपनिंग्स है और ये ओपनिंग्स होता है अरोटा का। ये अरोटा का ओपनिंग है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी के पास ले जाता है ना। यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स रहता है, एक को लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, बीच वाले को कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, इसको सिफेलोबैसिलिक आर्टरी बोलते हैं। तो ये इतना हम लोग को अभी नहीं जानना है, आप इतना जान लीजिए अरोटा के ऊपर 3 यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट है और अरोटा का काम है कि ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचा दे। देखो हम लोग वाल्व्स को देखना चाह रहे हैं, कौन कौन सा वाल्व्स प्रेजेंट है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो मेरा सुपीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा में एडल्ट में कोई भी वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होता है। एडल्ट के सुपीरियर वेना कावा में कोई भी वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो फिटस होता है, जो फिटस होता है, इनके सुपीरियर वेना कावा में जो वाल्व्स प्रेजेंट है उनका नाम है हैवर्सियन वाल्व, हैवर्सियन वाल्व। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में जो वाल्व प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना कावा में जो वाल्व प्रेजेंट है उसका नाम है यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व। ये यूस्टेशियन वाल्व कहां प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में। ये इंफीरियर वेना कावा क्या करता है ना, बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, बॉडी के अपर पार्ट से जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लाता है। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा राइट साइड में यहां पे जो वाल्व्स प्रेजेंट है, इस वाल्व्स का नाम है ट्राइकस्पीड वाल्व। क्या नाम है इस वाल्व्स का, राइट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट है इस वाल्व्स का नाम है ट्राइकस्पीड वाल्व, ट्राइकस्पीड वाल्व। लेफ्ट साइड में जो वाल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, इसका नाम है बाइकस्पीड वाल्व, बाइकस्पीड वाल्व, या इसी को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। बाइकस्पीड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहां पे जो वाल्व प्रेजेंट है उसका नाम है पल्मो सेमीलुनर वाल्व, पल्मो सेमीलुनर वाल्व। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एओर्टा है, इसके पास जो वाल्व है उसका नाम है एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व। हम लोग कितना वाल्व देख लिए अब तक, हम लोग सबसे पहले देखे सुपीरियर वेना कावा के एडल्ट में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि फिटस के पास सुपीरियर वेना कावा में जो वाल्व है उसका नाम है हैवर्सियन वाल्व। इंफीरियर वेना कावा में जो वाल्व है उसका नाम है यूस्टेशियन वाल्व। राइट साइड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसका नाम है ट्राइकस्पीड वाल्व।
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व प्रेजेंट है पल्मो सेमीलुनर वाल्व। एओर्टा में जो वाल्व प्रेजेंट है एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व। तो इतना सारा वाल्व हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। ये वाल्व्स होता क्या है, तो ये वाल्व्स थिन मस्क्यूलर फ्लैप्स होता है, थिन मस्क्यूलर फ्लैप्स, जो कि ब्लड को पीछे आने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो, प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पीछे आने से रोकता है। जैसे कि जो हमारा वेन्स है ना, वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होता है। वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, वो पीछे नहीं आना चाहिए, उसको पीछे आने से रोकता है ये वाल्व। जैसे कि देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है। जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ गया ना, तब ये वापस राइट एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं जाने को कौन रोकेगा, ये रोकेगा वाल्व। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मो सेमिलुनर वाल्व, एरोटा में एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, और सुपीरियर वेना कावा के एडल्ट में कोई वाल्व नहीं होता है, लेकिन फिटस में जो वाल्व है उसका नाम है हैवर्सियन वाल्व, और इंफीरियर वेना कावा में जो वाल्व है उसका नाम है यूस्टेशियन वाल्व। इतना सारा वाल्व हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। अब देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी आप लोग को डायग्राम बनाने सिखाएंगे कि एग्जाम में जब भी हम लोग से पूछे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो हम लोग उसमें डायग्राम जरूर बनाते हैं। आप लोग को कैसे डायग्राम बना के हार्ट के सारे चीज को लेबल्ड करना है, सारे स्ट्रक्चर को लेबल्ड करना है। ठीक है, देखो यहां पे हार्ट का डायग्राम। This is a right atrium, this is a left atrium, this is a right ventricle, this is a left ventricle। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो हार्ट का सबसे चलो पहले इसका ब्लड वेजल्स का नाम रख देते हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, एकदम स्टेप वाइज अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसको यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, राइट एट्रियम से एक ओपनिंग निकला सुपीरियर वेना कावा, जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। बॉडी के हार्ट के राइट एट्रियम से दूसरा ब्लड वेसल्स निकला, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, जो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर राइट ऑरिकल में भर देता है। अब क्या होगा, यहां पे राइट वेंट्रिकल्स से एक ब्लड वेसल्स अराइज हो रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज अ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज अ राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दिस इज अ लेफ्ट, देखो हम लोग तो छोटा बनाते हैं क्योंकि उनको अभी अरोटा भी बनाना है। ठीक है, ये मेरा हो गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में 4 ब्लड वेसल्स, ये चारों क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। अब यहां पे बनाएंगे हम लोग एरोटा। ये जो अरोटा है ना हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी है। अरोटा क्या है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी है। ये बन गया एओर्टा।
ठीक है, अभी हम लोग हार्ट में पूरे ब्लड वेसल्स को ही सिर्फ दिखाए हैं, कौन कौन सा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है चैम्बर्स में। इसके बाद हम लोग दिखा देंगे वाल्व्स को। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पीड वाल्व, ट्राइकस्पीड वाल्व। लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पीड वाल्व, बाइकस्पीड वाल्व, या इसी का नाम है मिट्रल वाल्व। इसके बाद हम लोग दिखा देंगे पल्मोनरी आर्टरी में पल्मो सेमीलुनर वाल्व, पल्मो सेमीलुनर वाल्व। इधर दिखा देंगे हम लोग एरोटिक वाल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व। यहीं पे हम लोग दिखा देंगे कॉलमने कार्निये, कॉलमने कार्निये, या इसी का दूसरा नाम है ट्रेबिकुले कार्निये। इस कॉलमने कार्निये के एक्सटेंशन को दिखा देंगे, जो कि राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2 है, जिसका नाम है पैपिलरी मसल्स। क्या नाम है? पैपिलरी मसल्स। इसका नाम क्या है? ये 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? पैपिलरी मसल्स, जो कि कॉलमने कार्निये का एक्सटेंशंस है। इस पैपिलरी मसल्स से अटैच है एक साइड से वाल्व और दूसरे साइड से वेंट्रिकल्स वॉल के पास जो पल्मोनरी, जो पैपिलरी मसल्स है, इसके बीच प्रेजेंट है कोलेजिन का बना हुआ कॉर्डे टेंडिने, कोलेजिन का बना हुआ कॉर्डे टेंडिने, जो कि पैपिलरी मसल से अटैच है। ये हम क्या दिखाए? कॉर्डे टेंडिने। इसका फंक्शन बताए थे। कॉर्डे टेंडिने क्या करता है? पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय ये दोनों वाल्व को पकड़ के रखता है ताकि वो खुल ना जाए। अगर खुल जाएगा तो क्या होगा? पावरफुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो ऑरिकल्स में चला जाएगा, इसीलिए उसको पकड़ के रखना जरूरी है। इंफीरियर वेना कावा के में जो वाल्व प्रेजेंट है, यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व। सुपीरियर वेना कावा के एडल्ट में कोई भी वाल्व नहीं होता है, जो जैसे एडल्ट के पास सुपीरियर वेना कावा में कोई भी वाल्व नहीं है, लेकिन जो फिटस है उसके पास जो वाल्व है उसका नाम है हैवर्सियन वाल्व, हैवर्सियन वाल्व। ठीक है, ये लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है और दोनों लंग्स के बीच में है। अब देखो यहां पे अगर हम लोग इसका जो पेरिकार्डियम था वो दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे दिखाएंगे। दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कॉल्ड एज पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर। दिस इज इनर लेयर ऑफ हार्ट, बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात करें ना, बाहर से। दिस इज अ विजरल लेयर, और इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये तो यहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके बाद अगर हम इसका इनर स्ट्रक्चर को दिखाना चाहे तो, इनर स्ट्रक्चर को दिखाना चाहे तो इसके पास भी जो अंदर वाला है ना, अंदर इंटरनल में जो आउटर है, दिस इज एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। बीच वाले का नाम है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाले का नाम है जहां पे ये एक्सटेंशन प्रेजेंट है, दैट इज कॉलमने कार्निये, जो रिजेस प्रेजेंट है, इसका नाम है इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो ये सारा चीज एक डिटेल्ड डायग्राम होता है हार्ट का, जिसमें हम लोग ये सारा चीज को शो कर सकते हैं
इसमें सारा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसमें सारा वाल्व्स प्रेजेंट है, इसमें सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल वॉल सारा शो किया हुआ है ये डायग्राम में, और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड का फ्लो, कहां से वो कहां फ्लो कर रहा है, और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट देखेंगे फिर वर्किंग ऑफ हार्ट, है ना, कैसे हार्ट काम करता है। कार्डियक साइकिल उसको बोलते हैं। बेसिकली हम लोग आने वाले वीडियो में कार्डियक साइकिल को डील करेंगे। देखिए जो हार्ट है वो सबसे पहले मान लो ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेशन हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लेफ्ट एट्रिया के पास, और लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लो होता है हार्ट का। सबसे पहले बॉडी से राइट एट्रियम, कौन सा ब्लड, गंदा वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, गंदा वाला इम्प्योर ब्लड। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में कौन आएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल्स से लंग्स के पास क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में हो जा रहा है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन मतलब जो मेरा इम्प्योर ब्लड है वो प्योर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहां पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी में हम लोग का चल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देखो यहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है, इसीलिए लंग्स के पास जाता है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में जा रहा है, ये कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इन्हीं पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। और क्या होता है मैमल्स में, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। एप्स या मैमल्स में क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये है ब्लड का फ्लो। होप आपको सारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ आया होगा, कौन कौन सा मसल्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा वाल्व्स प्रेजेंट है, कौन कौन सा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है हार्ट में, वो क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट मतलब कि कार्डियक साइकिल। थैंक्स ऑल।